के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की तलाश लगातार जारी है। सौरभ ने सरकार से सुरक्षा की मांग भी कर दी है। इसी बीच वकील ने कहा है, सौरभ के वकील ने कहा है कि सौरभ की जान को खतरा है। सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका की तैयारी भी की जा रही है। अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी में। अब देखिए, अग्रिम जमानत मिलने पर ही सामने आएगा सौरभ शर्मा। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर सौरभ शर्मा कब सामने आएगा। देश में रहकर अग्रिम जमानत की कोशिश कर रहा है सौरभ शर्मा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सौरभ शर्मा और शरद एक साथ ही हैं। 27 दिसंबर को भी भोपाल कोर्ट में इसकी याचिका आई थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सौरभ की अग्रिम जमानत याचिका हुई थी खारिज। अब सौरभ के खिलाफ लुकआउट नोटिस तो लगातार जारी है। ईडी, आईटी, डीआरआई और लोकायुक्त जांच कर रही है। तमाम जांच एजेंसी की रडार पर है सौरभ शर्मा। लेकिन देखिए, सौरभ शर्मा अग्रिम जमानत की याचिका की पहले ही तैयारी कर रहा है और कह रहा है सरकार से कि उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। अब देखिए, इसी बीच एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि सौरभ शर्मा जांच में सहयोग करना चाहता है। सौरभ जल्द ही दुबई से वापस भारत आ सकता है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, सौरभ शर्मा लोकायुक्त के सामने सरेंडर भी कर सकता है। तो एक तरफ आपको बताया किस तरीके से सौरभ शर्मा पेश होना चाहता है, खुद जांच में सहयोग करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उससे पहले सुरक्षा की मांग कर रहा है, अग्रिम जमानत की भी मांग कर रहा है। सौरभ जल्द ही दुबई से वापस भारत आ सकता है, क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि वो देश में है भी नहीं, वो और शरद देश में है भी नहीं, लेकिन दोनों एक साथ है। सौरभ शर्मा लोकायुक्त के सामने सरेंडर कर सकता है, जांच में सहयोग करना चाहता है, क्योंकि सौरभ शर्मा का यह है कि सौरभ शर्मा कहता है कि वो इजी टारगेट है, इसीलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं का नाम भी शामिल है। वो खुलासे करना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसको सुरक्षा दी जाए। अब देखिए, ऐसे में आपको बताते हैं, आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर मास्टरमाइंड कहां है। देखिए, 30 दिन से तलाश जारी है। 5 तस्वीरें देख लीजिए। 30 दिन से तलाश जारी है। पहले ही दिन से, जब से गोल्ड, कैश, कान ये सब कुछ बरामद हुआ था, तब से तैयारी कर रही है जांच एजेंसी कि किसी तरीके से ढूंढ ले सौरभ शर्मा को। अब इसी बीच सौरभ शर्मा के वकील की तरफ से सुरक्षा की मांग आई है। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। अग्रिम जमानत की भी तैयारी की जा रही है। हाईकोर्ट जाने की तैयारी है सौरभ शर्मा के वकील की, ईडी की रडार पर। लेकिन करीबी जो है सौरभ शर्मा के, वो लगातार बने हुए। कल भी हमने देखा कि ग्वालियर में और भोपाल में किस तरीके से रेड मारी गई थी। करीबियों पर शिकंजा लगातार कस रही है, क्योंकि करीबियों से बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कभी जांच एजेंसी कुछ और बयान देती है, लेकिन इतने दिन बीत गए हैं, सौरभ शर्मा को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई है। सीधा रुख करना चाहूंगी, सहयोगी विवेक राणा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सौरभ शर्मा एक तरफ अपनी जान को खतरा बता रहा है, दूसरी तरफ अग्रिम जमानत की फिराक में भी है। इतनी शर्तें, इतने बड़े घोटाले में शामिल होने के बाद ये तो बहुत अनोखा ही मामला कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल, यदि सौरभ शर्मा की बात करें तो जिस प्रकार से सौरभ शर्मा का जो वकील सामने आया और सामने आके बताया कि सौरभ को जान से खतरा है, सुरक्षा चाहिए, साथ ही अग्रिम याचिका की यदि बात करें तो अग्रिम याचिका को लेकर सौरभ शर्मा ने इसके पहले भी याचिका लगाई थी और अब हाई कोर्ट की जो तैयारी है वह सौरभ शर्मा कर रहा है। साथ ही यदि सौरभ शर्मा की पूरी काली कमाई की यदि बात करें तो सौरभ शर्मा की काली कमाई में सौरभ शर्मा के नाम पे कम संपत्ति जांच एजेंसियों को मिली है, मगर उनके जो परिजन हैं, उन सौरभ शर्मा के जो दोस्त हैं, उनके पास ज़्यादा जो संपत्ति है वह बरामद की गई है। क्योंकि जिस प्रकार से बात करें, शरद जायसवाल की बात करें, चेतन सिंह गौर की यदि बात करें तो अधिकतर संपत्ति चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल के नाम पर है। मगर जिस प्रकार से शरद ने राजनेताओं से सीखा कि किस प्रकार से हेरफेर करना है संपत्ति का, और हेरफेर के साथ ही किस प्रकार से जो काली कमाई उसको किस प्रकार से ठिकाने लगाना है, यह सौरभ शर्मा ने सीख लिया था, जिसके चलते सौरभ शर्मा की जो संपत्ति है वो सौरभ शर्मा के नाम। उसके करीबियों के पास भी इतनी सारी संपत्ति है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर फिर इस पूरे गोल्ड कैश कांड का मास्टरमाइंड कौन है? क्या सौरभ शर्मा ही है मास्टरमाइंड? क्योंकि सौरभ शर्मा के वकील की तरफ से भी यह बयान आ रहा है कि इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता शामिल है और सौरभ महज इजी टारगेट है। बिल्कुल, यदि सौरभ शर्मा के पूरे मामले को अलग अलग एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं
काली कमाई का राजपाट खड़ा करने वाला सौरभ शर्मा है। मगर सौरभ शर्मा की बात करें तो सौरभ शर्मा ने जिस प्रकार से राजनेताओं की कॉपी किया है और कहीं ना कहीं जो संपत्ति है वह दूसरे के नाम पे, अपने परिजनों के नाम पे, दोस्तों के नाम पे कर रखा है। क्योंकि हमेशा से देखने को मिलता है कि जब जांच एजेंसियां जब राजनेताओं पर कार्रवाई करती है तो नाम किसी और के सामने आते हैं। तो इसी एंगल पे सौरभ शर्मा ने काम किया है, इसी पैटर्न को कहीं ना कहीं आजमाया है और जो काली कमाई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह इसी प्रकार से ठिकाने लगाया है। मगर जांच एजेंसियों की यदि बात करें तो सूत्र भी बताते हैं कि जांच एजेंसियां इसी एंगल पे काम कर रही, जो विस्तार न्यूज अपने दर्शकों तक बता रही कि किस एंगल से जो सौरभ शर्मा है वह काम करता था। सौरभ शर्मा अपनी जो काली कमाई की संपत्ति है वो किस प्रकार से परिजनों के नाम कर देता था, ये तमाम जो एंगल है उसको लेकर लगातार जो विस्तार न्यूज है वह लगातार अपने जो दर्शक हैं उनको दिखाने की लगातार कोशिश कर रही कि सौरभ शर्मा अलग अलग एंगल से किस प्रकार से जो काम है वह किया है। साथ ही यदि सौरभ शर्मा की यदि बात करें तो सौरभ शर्मा लगातार ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कहां है मास्टरमाइंड। लेकिन अब जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं विवेक, उस पर तो सवाल ये खड़ा होने लगा है कि आखिर कौन है मास्टरमाइंड। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए, ग्वालियर में जो ईडी की रेड पड़ी है उस पर भी अपडेट सामने आया है। रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार के घर पर छापेमार कार्रवाई जो पड़ी, ईडी के अधिकारी के अरोड़ा के घर से अब बैग लेकर निकले हैं। ईडी के अधिकारी घर के बाहर के अरोड़ा की खड़ी कार की भी जांच हुई है। सौरभ शर्मा पर अकूत संपत्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल हमने देखा था किस तरीके से श्याम अग्रवाल के घर पर भोपाल में ईडी की कार्रवाई जारी थी, तो वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में के अरोड़ा की संपत्ति पर ईडी की दबिश देखी जा रही थी। अब उसी मामले को लेकर बहुत बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि ईडी के अधिकारी के अरोड़ा के घर से बैग लेकर निकले हैं। हो सकता है कि इस बैग में बहुत सारे जरूरी दस्तावेज हो सकता है कि इसमें कैश भी हो। घर के बाहर के अरोड़ा की खड़ी कार की भी जांच की जा रही है। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और विस्तार न्यूज आपको पल पल की अपडेट्स देना चाहता है।